साथियों, आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कोने कोने में रेलवे की फैसिलिटीज़ को, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टेशंस को, ट्रेन्स को कितने एक सुंदर तरीके से, बहुत ही एक नए तरीके से, एक नायाब तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, लगातार फंडिंग, हर तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना। आप देखो 2014 में और 2014 से पहले इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए कुल मिला के साल के 900, कभी 800, कभी 850 करोड़ रुपए मिलते थे। बजट में इस साल मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए। 6000 करोड़, कहां 800, 900, कहां 6000 करोड़, इतना बड़ा डिफरेंस है। आप देख रहे हो साथियों, कितने वर्षों के बाद में, या शायद इतिहास में पहली बार 1,80,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। मानते हो आप इस बात को? 1,80,00,000 टूरिस्ट आए। ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ये प्रत्येक जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे को, सबके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। इसमें रेलवे की भूमिका और बढ़ेगी, पोस्ट की भूमिका और बढ़ेगी, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और इसमें डेवलपमेंट होगी। उस सब का जायजा लेने के लिए, उस सब के निरीक्षण के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। आज शाम को एलजी साहब के साथ डिटेल रिव्यू भी होगा और आज की मीटिंग के बाद में होम मिनिस्टर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके बहुत सारे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको दो बड़ी बातें बताना चाहूँगा। प्रोजेक्ट अपना उधमपुर श्रीनगर बारामूला बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। चिनाब और अंजी ब्रिजेस, बड़े बड़ी टनल्स, सब के सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। ईश्वर की दुआ रहेगी, कृपा रहेगी, इस साल दिसंबर तक या अगले साल जनवरी फरवरी में इस रूट पे गाड़ी दौड़ेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिज़ाइन की वंदे भारत डिज़ाइन हो रही है, बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ़ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिज़ाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन होगी 2024 में, 2024 के मिडिल में कभी ना कभी आपके यहाँ भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी और स्पेशली डिज़ाइंड आएगी, जैसे कि उसकी हीटिंग अच्छे से रहे, सब प्रॉब्लम्स उसमें किसी तरह की नहीं आए। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हर एक छोटे से छोटे गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह टेलीकॉम की फैसिलिटी, 4G 5G की फैसिलिटी, उसकी कंप्लीट प्लानिंग हुई है, कई जगह काम चल रहा है और A to Z गांव तक, A to Z विलेज तक टेलीकॉम टावर लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। आज जो शुरुआत हुई पोस्ट और रेलवे की तरफ से मिलकर अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को पार्सल की बुकिंग करके देश के किसी भी कोने में पहुंचाने की आज शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसको बहुत बड़े स्केल पे लिया जाएगा और जब ये लाइन खुल जाएगी कंप्लीट दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी तक, तब जम्मू कश्मीर में आप बुकिंग करेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सामान को, चाहे सेब हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, देश के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो आराम से।
और बहुत सारी बातें आपके साथ जैसे क्वेश्चन आंसर होगा उसमें मैं बात करूंगा। मैं आपके साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के बारे में दिन रात उनके मन में रहता है कि जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड की जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के समकक्ष, वर्ल्ड के समकक्ष जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हो वो सारी देनी चाहिए, और हम सब उसी काम में लगे हुए हैं। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, जिनको क्वेश्चन पूछना होगा वो अपने आप को आइडेंटिफाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो माइक यहाँ पे अवेलेबल है जिनको क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़। इनको माइक दे दीजिए। वैसे आपकी आवाज़ बुलंद है। सर, पहले ही बहुत डिले हो चुका है इसमें। मैं डेली जमींदार से परवेज अली, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट। पहले ही बहुत डिले हो चुका है, जबकि भारत के अन्य शहरों में, अन्य गांवों में रेलवे बहुत पहले आ चुकी है। तो पहले लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि 2022 की जन तक जो है ये चालू हो जाएगी, फिर दिसंबर तक। तो ऑलरेडी 2023 हो चुका है। तो ये फाइनल है सर कि इस साल दिसंबर ये फाइनल है? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो 2014 के पहले वाला पीरियड था उसमें फंडिंग बहुत कम होती थी। ये 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 35,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को अगर साल में 700-800 करोड़ रुपए मिलेंगे तो कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी। इसीलिए मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहले 700-800 करोड़ को डबल किया, फिर मोदी जी ने इसको 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया, और अब 6 गुना किया। दूसरा टेक्निकल पॉइंट। टेक्निकल पॉइंट क्या है? अपने जो हिमालय है, हिमालय पहाड़ एक यंग पहाड़ है, यंग पर्वत है। यंग होने का मतलब क्या हुआ? यंग होने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें टनलिंग करते हैं, हिमालय में कोई भी टनल करते हैं, तो जो जमीन अंदर से मिट्टी जो रहती है वो सॉफ्ट रहती है। यानी टनल बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है हिमालयन माउंटेन्स में। इसको अगर आप कंपेयर करो दूसरे किसी माउंटेन्स में जो कि पुराने माउंटेन है, जो एज के हिसाब से ज़्यादा है, जैसे विंध्याचल के विंध्या माउंटेन्स में कहीं करो, वेस्टर्न घाट्स में कहीं करो, बहुत आसान होता है क्योंकि वहाँ पे सॉलिड ग्रेनाइट रॉक मिलता है। सॉलिड ग्रेनाइट, हार्ड ग्रेनाइट रॉक मिलता है। जितना हार्ड स्टोन होता है टनल बनाना उतना आसान होता है। जितना सॉफ्ट मिट्टी रहती है पहाड़ के अंदर उतना टनल बनाना मुश्किल होता है क्योंकि टनल धंस जाती है। राइट? थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आपकी जानकारी, आप सब बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअली साउंड लोग हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेक्निकल पॉइंट भी समझें। और अभी करीब करीब जितने भी बड़े चैलेंजेस थे वो पूरे हो चुके हैं। कल मैं चिनाब का ब्रिज भी देखूंगा, तो करीब करीब सारे डिफिकल्ट काम हो चुके हैं। इसलिए आप बड़े तसल्ली के साथ 2023 के एंड में 2024 की शुरुआत में अच्छे से, आप में से कितने लोगों ने वंदे भारत का वीडियो देखा है? देखा है ना? बहुत आप लोगों ने, किसी ने नहीं देखा वंदे भारत का वीडियो यूट्यूब पे? देखा है ना? तो हाथ तो खड़ा कर लो यारो, हाथ खड़ा करने में क्या जाता है। तो सर, we have question from this side. Sir, my name is Aziz Masudian from the UTV. Chenab Bridge is arguably the world's highest railway bridge. I believe this trial run has been done a few days back. Was it successful? चिनाब ब्रिज का So sorry. So has those things factored in when it comes because earthquakes? Yes. The high earthquakes. मैं बताता हूँ आपको, चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग का मार्वल है। चिनाब ब्रिज इज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। It's one of the highest bridges in the world and highest railway bridge in the country. Eiffel Tower से भी ज़्यादा ऊंचा है। This is higher than the Eiffel Tower. इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग जो सभी इंजीनियर्स ने की है, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और जिस विजन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।
जितने टेस्ट अब तक करने थे सारे टेस्ट किए, ऑल द टेस्ट आर सक्सेसफुल। हाई वेलोसिटी विंड्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, नीचे बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट, सारे के सारे इम्पैक्ट्स की डिटेल स्टडी हुई है, डिटेल टेस्टिंग हुई है। नाउ द ब्रिज इज रेडी फॉर ऑपरेशन, रेडी फॉर कमिश्निंग। तो इसीलिए अब इसके ऊपर ट्रैक लेइंग का काम चालू हुआ है, ट्रैक लेइंग का काम चालू हुआ है। और कल अपन पहली इसमें ट्रॉली, मोटर ट्रॉली करेंगे, मोटर ट्रॉली चलेगी और एक व्हीकल भी चलाएंगे सर, बोलेरो कस्टमाइज्ड फॉर रेल ऑपरेशन। बोलेरो कस्टमाइज्ड फॉर रेल ऑपरेशन चलाएंगे कल इस पे, जिससे इसकी टेस्टिंग और आगे बढ़े। तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम चल रहा है। सो दिस विल बी अ ग्रेटेस्ट थिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर। Sir, you were talking about this, skyflies in Vande Bharat train for Jammu and Kashmir because of its unique weather conditions, particularly the cold conditions. So does this mean that if I come from Delhi to Jammu, I'll have to change the train and get No. second train? And No. second point of mine is in 2013 when Kazipur Banihal section was inaugurated by the government, they announced that the railway track would be now taken further from Baramulla to Kupwara side. No work has been started on that track so far. Are you planning to do that? आज मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ बारामूला तक और बहुत क्लियर टोपोग्राफी समझ में आई है इसकी। कंप्लीट काजीकुंड से लेके बनियाल से लेके बारामूला तक किस तरह से इस ट्रैक को और डेवलप किया जाए। देखो, सबसे पहला काम हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का, कंप्लीट हुआ करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन का। स्टेशंस को देखा, स्टेशंस को किस तरह से डेवलप करना है, और 3 नई कनेक्टिविटी जो कि सोपोर से कुपवाड़ा, अवंतीपुरा से शोपियां, अनंतनाग बिजबहरा से पहलगाम, इन 3 की डिमांड आई है। रास्ते में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, आज शाम को मैं एलजी साहब के साथ ये सारी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, फिर होम मिनिस्टर साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसका डिटेल डिस्कशन होगा और इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। बट आई कैन अश्योर यू, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज वेरी क्लियरली डिटरमाइंड, strongly determined to increase and improve the railway network in Jammu and Kashmir. So, sir, this side, it's Afzal Baksh, correspondent ANI. This side, sir. आप अभी बारामूला से यहाँ तक जो आए हैं ट्रेन में, कौन सा स्पेशल बोगी वो टूरिस्ट पर्पज के लिए बनाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, जैसे आपने भी कहा है, टू प्रमोट द कश्मीर टूरिज्म, टू जनरेट द इकोनॉमी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी तक जो ये स्पेशल ट्रेन्स हैं जो पर्टिकुलरली टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी, आ तो गई है, लेकिन अभी इनसे वो इस्तिफादा हासिल नहीं किया जिस मकसद के लिए बनाई गई थी। दूसरा, जो हर स्टेशन पे ये 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन जो बनाया गया है, इसका मेन पर्पज़ क्या है? पहला पॉइंट आपने किया विस्टाडोम कोचेस का। बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में रेलवे जो भी फैसला लेता है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे फैसले राज्य सरकार के साथ, पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लेके किए जाते हैं। ऑलरेडी अभी इस पे फैसले हो गए हैं, और जो विस्टाडोम कोच है उसका ओवरहॉलिंग ड्यू है। ओवरहॉलिंग करके इसमें कुछ क्लासेस चेंज करने हैं, अंदर का इंटीरियर कुछ इम्प्रूव करना है, वो सब करके बहुत जल्दी विस्टाडोम कोचेस भी चलाए जाएंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था। पीएम साहब ने कहा कि देश के कोने कोने में अपने पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स के हुए, फूड प्रोडक्ट्स में हुए, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में हुए, उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से देश के कोने कोने में पहुंचाने का रेलवे एक जरिया बने, एक मीडियम बने। इसीलिए देश में 750 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल्स खोले गए रेलवे स्टेशन। और आज बारामूला में मुझे इतनी खुशी हुई, बारामूला के 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट से मैंने कुछ सामान खरीदे, थोड़ा सैफरन खरीदा, एक कहवा खरीदा, और पेमेंट हुआ डिजिटल पेमेंट किया डिजिटल पेमेंट। ये एक देखिए बहुत बड़ा चेंज है। जो फैसिलिटी देश के दूसरे सभी हिस्सों में है, आज वही फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में भी मिल रही है। सर देयर इज अ रिलेटेड क्वेश्चन। अभी बात कर रहे थे एक्सटेंशन की,
एक्सटेंशन टू कुपवारा, बारामूला कुपवारा एक्सटेंशन का सर्वे भी हो चुका और लास्ट टाइम ये बताया गया 4000 करोड़ रुपये दिए भी गए हैं। तो ये कोई नई डिमांड नहीं है, इस पे हम जानना चाहते थे। जो एक्सटेंशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है और लास्ट टाइम 4000 करोड़ रुपीज़ का कहा भी गया कि इसके लिए प्रोजेक्ट है, उसका क्या हुआ? वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स के फैसले बहुत जल्दी लिए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने लिए जम्मू से कश्मीर के बीच में ट्रेन लाइन को थ्रू करना, राइट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला को कंप्लीट करना। ये कंप्लीट होते होते नए प्रोजेक्ट्स चालू करने चाहिए ताकि ये जो लाइन कनेक्टिविटी है ये कंप्लीट हो जाए। तो आप एक बार श्रीनगर से बैठो, बारामूला से बैठो, सीधा दिल्ली पहुंचो। जो आप बीच में एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल ट्रेन है तो यहाँ की कंडीशंस के लिए, लेकिन वो बाकी सब जगह भी चल सकती है। Good afternoon, Mr. Vaishnav. एक मिनट। Hello sir, my name is Irfan Etu. I am from Rising Kashmir. सर यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन लास्ट ईयर उसका ट्रायल भी हुआ था, बट उसका इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है। ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। सेकेंडली जो पोर्ट्स हैं, वेयर हाउसेस के लिए कुछ ज़मीन लास्ट ईयर दी गई थी, उसका स्टेटस क्या था? अब कितने वेयर हाउसेस के लिए कितनी जगहों पे आपने ज़मीन देखी? दोनों ही क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे पूछे। आज अभी इंस्पेक्शन मैंने कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। बहुत जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स लाई जाएंगी। दूसरा, किस तरह से जम्मू कश्मीर के जो बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, चाहे यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें हो, हैंडीक्राफ्ट, सेब हो गए, फिर आपका जिप्सम हो गया, फिर शॉल, पश्मीना, कारपेट्स, इन सब के लिए व्यवस्था करनी है। वो भी आज डिटेल में डिस्कशन हुआ है। अपने बनिहाल से लेके बारामूला तक जहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके जहाँ पर भी लैंड अवेलेबल होगी, वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल देश भर में 146 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। मैंने भी डीआरएम साहब को टारगेट दिया है कि अपने बनिहाल से लेके बारामूला तक कम से कम 3 या 4 तो आपको बनाने ही चाहिए। देश भर में 146 बन रहे हैं और ये एरिया अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी देश से ज़्यादा यहाँ बनने चाहिए प्रोपोर्शन में अगर देखो तो 4 टर्मिनल्स का मैंने आपको टारगेट दिया है और 2 जगह तो आप बता रही हैं कि लैंड अवेलेबल है और बाकी 2 जगह के लिए भी लैंड के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे। आज मैं एलजी साहब से भी बात करूँगा शाम को और लैंड अवेलेबल करा के यहाँ पे आपके ही किसी एंटरप्रेन्योर को, आपके बीच में से ही कोई नौजवान निकले जो कि उसको मेंटेन करे, मैनेज करे, आपका खुद का रोजगार भी बढ़े और आपके आसपास के एरियाज में उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले। यहाँ से हमारे प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। Good afternoon. No, this is Hakeem Irfan. I'm from Economic Times newspaper. Sir, I know now that we rarely get a chance to interact, so I'll ask a couple of questions. Sir. Sure. So one is, when you talk about the 2023 and or 24 beginning will be this, are you making the statement that this line will be through for the passengers in 2022 January, 2024 January? So are you saying that it will be through? Because Absolutely, through means through for passenger operations. Okay, because I was there and I was there recently in last month. Anji Bridge is very incomplete. The officials on the ground said that it will be like 25. The deadline can go up to 25. We may not be ready. So that's why I wanted to clarify. आप बोलना चाहोगे अंजी पे? अंजी पे आप बोले बताइए। मेरा सादर प्रणाम सबको। मैं CEO USBRL हूँ। अंजी ब्रिज मेरे तहत आता है और मैं यहाँ पर ये चीज़ दावे से बोल रहा हूँ कि ये हमारा ब्रिज जो है ये अगस्त तक पूरा हो चुका होगा और उसके बाद हमें इसकी जो भी जो इसकी केबल्स वगैरह हैं उसकी फाइन ट्यूनिंग करके ये सितंबर में इंजन लेने के लायक हो जाएगा। Another question I wanted to ask is about the जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1। दूसरा वाला फोल्डर देना मेरा, सुबह जो था पढ़ रहा था मैं, सुबह जो पढ़ रहा था मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ अंजी में कितने सेक्शंस लॉन्च हो चुके हैं। देखो
बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। That's why I was इस trying to प्रोजेक्ट really की clear, sir. इस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो जितनी मेहनत के साथ काम हो रहा है वो भी आपके सामने रखनी चाहिए। जी का कहाँ है? हाँ, लॉन्चिंग ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टोटल इसमें 47 सेगमेंट्स हैं अंजी ब्रिज के डिजाइन में। टोटल 47 सेगमेंट्स हैं। आउट ऑफ द 47 सेगमेंट्स 41 आर ऑलरेडी लॉन्च्ड। आपको एग्जैक्ट इसलिए बताना चाहता था बिकॉज वी शुड नो द थिंग्स टेक्निकली। 47 में से 41 आर ऑलरेडी लॉन्च्ड, 6 और लॉन्च करने के बाद में उसके जो लास्ट फाइनल जितने भी काम होते हैं टेस्टिंग के, कमीशनिंग के टाइम में, केबल लेइंग, केबल स्ट्रेंथ, विंड टेस्ट वगैरह वगैरह जो स्ट्रेसेस होते हैं उन सबको नोटिस करना, वो सारे मेजरमेंट्स हो जाएंगे। मेजरमेंट्स होने के बाद में इसको कमीशन करेंगे। Another question I want to ask about is the connectivity in the eastern Ladakh. The locals there and the representatives from the ground have been repeatedly saying that there is no connectivity, they are suffering, and being the border district, the infrastructure development should be at a high pace. And they have mainly complained about this connectivity, 5G, 4G, they don't have that. So what is government doing on that front? Because they really demanded, almost every day they post it on the net that we don't have connectivity and we are lacking in the infrastructure compared to the other countries. लद्दाख में we have sanctioned about 500 new towers, close to 500, exact number is 480 something. Let's say 500 new towers have been sanctioned. काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी रिसेंटली एलजी साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई थी और दिल्ली में आए थे सारे ऑफिसर्स। जहाँ पर भी लैंड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया उन्होंने। एंड लद्दाख विल गेट, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ऑल द एरियाज विल गेट वर्ल्ड क्लास 4G 5G सीमलेस कनेक्टिविटी। और आप सबके जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा, BSNL का जो 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक है विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया, दुनिया में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास टेलीकॉम की एंड टू एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, सिर्फ 5। हिंदुस्तान आज उस श्रेणी में खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान आज उस ग्रुप में खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया है, उस विजन में ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है जो कभी हिंदुस्तान में कल्पना भी नहीं करते थे, वैसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया है। उसका टेस्टिंग कंप्लीट हुआ दिसंबर में, अभी उसका डिप्लॉयमेंट चालू हुआ है। 200 साइट्स डिप्लॉय कर रहे हैं अभी। 200 साइट्स को 4 महीने तक रियल टाइम में टेस्ट करेंगे, चलाएंगे, और उसके बाद में सितंबर के बाद में डेली 300 साइट, डेली 300 टावर लगाएंगे, डेली एक दिन में 300 टावर। उतनी स्पीड के साथ काम चलेगा BSNL का। तो अपने जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में जितने भी BSNL के टावर्स हैं, आप देखोगे अगले 12-16 महीने के अंदर BSNL आपको बढ़िया क्वालिटी की 4G 5G सर्विसेज दे रहा होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, उनकी सर्विसेज भी एक्सपैंड कंटिन्यूसली हो रही है। Sir, we have a question from right side. Good afternoon, sir. Sir, I'm Sayyid Rizwan Ilani from Greater Kashmir newspaper. Sir, in July 2015, then Suresh Prabhakar ji, he visited here, and it was a parallel highway track will be developed alongside the railway track. Sir, is that in the consideration of the government right now? मुझे इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। वैसे तो हाईवे की कनेक्टिविटी बारामूला से श्रीनगर की बहुत अच्छी है, जैसा मुझे बताया गया है, और अगर और ज़रूरत पड़ी तो हाईवे का तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल ही रहा है। हाईवे, रेलवे इस साल 13 किलोमीटर्स पर डे नए ट्रैक बिछ रहे हैं, विच इज़ रिकॉर्ड। आज़ादी के बाद में कभी भी इस स्पीड पे काम नहीं हुआ है जैसा मोदी जी ने
8 साल में, पिछले साल 8 सालों में किया है। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डबलिंग भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी साइड में ट्रैक कोई हाईवे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, हाईवे के साथ डिस्कस करके करेंगे। थैंक यू। We have another question from this side, sir. Sir, it is my second question. My name is Irfan. I think you have already. Only one question. Sir, there was some news regarding fusion of state. Separate division for Jammu and separate division for the. Is railway planning to that also? रेलवे का ऑपरेशन दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में रेलवे का ऑपरेशन ट्रैक के हिसाब से होता है। आप देखो रेलवे का जुरिस्डिक्शन, ये जो 1676 मिलीमीटर का ट्रैक है चौड़ा, इससे आप 100 मीटर आगे चले जाओ, रेलवे का जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट। तो रेलवे का हमेशा ऑपरेशनल जुरिस्डिक्शन रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर के इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड हुआ, पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड अगर देखो, पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड टोटल 3 है। पूरे स्विट्जरलैंड को अगर हम देखें तो टोटल 3 जगह से कंट्रोल होता है, और तीनों में से एक से दूसरे पे रिडंडेंसी है, यानी प्रैक्टिकली सारा कंट्रोल एक जगह से है, बाकी दोनों रिडंडेंट है। तो रेलवे का हमेशा उसी तरह से डेवलपमेंट चलता है। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज की जितनी भी ब्रिज की टेक्नोलॉजी होती है, टनल्स की टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, और हर जगह जो वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं और इंडिया के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन सब एक्सपर्ट्स ने मिलके इसका डिज़ाइन किया है। कहीं पर भी जहाँ पर भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, वहाँ पे जो फाउंडेशन बनती है, उस फाउंडेशन को हमेशा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, प्लस उसमें मूवमेंट का जो स्कोप होता है, यानी अर्थ के मूवमेंट से और ऊपर के सुपरस्ट्रक्चर के मूवमेंट में इन दोनों को डीकपल किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्रिज के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, इसके बीच में एक रोलर बियरिंग लगता है। अगर नीचे का हिस्सा थोड़ा मूव किया अर्थक्वेक के कारण, सिर्फ नीचे का हिस्सा मूव कर जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन में मूवमेंट नहीं होगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती है।